नमस्कार, मैं रवि कुमार। आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ 21। इस वक्त मौजूद हैं पूर्णिया लोकसभा भी लगता है, पूर्णिया विधानसभा भी लगता है। पूर्णिया विधानसभा में ही मौजूद हैं लोकसभा में, और जानते हैं कि हमारे साथ वकील हैं, इनसे हम जानते हैं क्या माहौल चल रही है यहाँ पे, कौन सा प्रत्याशी का क्या स्थिति है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है अशोक कुमार यादव। क्या स्थिति है यहाँ पे? यहाँ जो है निर्दलीय उम्मीदवार है ना राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को है ना गांव-गांव के जो भी युवक हैं या वृद्ध लोग हैं, नौजवान हैं, सब पप्पू यादव को वोट करेंगे। इसलिए यादव हैं इसलिए तो फिर यादव को समर्थन नहीं कर रहे हैं ना? जी नहीं, वो बात नहीं है। यादव है इसलिए यादव को समर्थन कर रहे हैं, सो बात नहीं है। बात यह है कि पप्पू यादव पढ़ा लिखा और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति है, और उनका जो है संसद भवन वगैरह में जो है बोलने का कैपेसिटी है, डरते किसी से नहीं है, निडर की तरह वो बात करते हैं। और कोई भी यहाँ का जो भी नागरिक है उसके द्वार दरवाज़ा पर कोई भी जाता है, सबका सम्मान होता है। और जो दुख को लेकर के है ना वहाँ जाते हैं कि फलना समस्या है हमारा, उस समस्या का भी वो है ना भरपूर है ना निष्पादन करते हैं। तो कचहरी में क्या माहौल चल रही है? कचहरी में जो है मैक्सिमम जो भी नागरिक आते हैं हम लोगों के बीच में, उन लोगों का कहना है कि इस बार जो है पप्पू यादव को ही हम लोग मत देने के लिए जा रहे हैं। पूर्णिया की जनता को उम्मीद एक हो गया कि पप्पू यादव यहाँ से सांसद बनते हैं, सांसद के रूप में संसद भवन जाते हैं तो काम करेंगे पूर्णिया में। एकदम 100% काम करेंगे। और उसके चूँकि एक तरफा अगर हो जाता सरकार है ना, तो विपक्ष में भी तो बोलने वाला होना चाहिए। तो विपक्ष में जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जो राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव हैं, वो संसद भवन में बोल सकते हैं और न्याय की लड़ाई लड़ सकते हैं, है ना। और यहाँ का जो भी जनता जनार्दन है, सबका एक रुख हो गया है हर समाज से, चाहे वह ब्राह्मण हो या राजपूत हो या भूमिहार हो या कास्ट हो, है ना, चाहे वो SC से बिलोंग्स करता हो, शेड्यूल कास्ट से, या ST अनुसूचित जनजाति से, सबका मनसा इस बार तय हो चुका है कि पप्पू यादव को सांसद है ना पूर्णिया से होना चाहिए। और ये है कि पूर्णिया में जाति धर्म पे चुनाव नहीं हो रही है, विकास पे हो रही है। सब जाति सब समुदाय के लोग एक साथ हैं और पप्पू यादव के साथ हैं। हाँ, माने यहाँ जो है कोई भी माने जाति लेकर के नहीं, हर समाज है ना, हर जाति धर्म के लोग जो है इस बार पप्पू यादव को मदद करने जा रहे हैं। अच्छा, उनके नाम के आगे बाहुबली भी लगता था, माफिया भी लगता था, इसको आप कैसे देखते हैं? सुनिए, यह जो है कोई भी कहता है कि बाहुबली है, ये सब एकदम सरासरी झूठा है। कोई प्रमाणित करे, क्योंकि न्यायालय में भी उसका मामला चला है। कोई कहे कि पप्पू यादव जो स्वयं अपने हाथ से मर्डर किया है ना, ये सब माने जो है क्या कहा जाए, झूठा माने एलिगेशन है। अच्छा, यहाँ से हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अजीत सरकार जो थे, अजीत दा के नाम से जो पूरा चर्चा में थे, 4-5 बार 5 वर्ष विधायक भी रहे, तो उनके केस में पप्पू यादव का नाम आता है और जेल भी काटते हैं, उसका कुछ कहानी बताइए। 1 मिनट सुनिए। उसमें जो है ये अपने हाथ से कुछ नहीं किए हैं, है ना, या मर्डर वगैरह जो है ये अपने हाथ से किसी का कुछ नहीं किए हैं, और कोर्ट भी उसको बरी कर दिया है ना, क्योंकि गवाही जो हुआ, गवाही में यह निर्दोष साबित हो गया और बड़ी भी हो गया। अब केस में वो मैंने क्या कहा जाए, अजय सरकार वाला केस में अब कुछ रहा ही नहीं, केस का निष्पादन हो गया और उसके बाद वो छूट गए, छूट करके फिर जो है संसद में इलेक्शन में लड़ते हैं वो, है ना। अगर रहता ऐसा एलिगेशन तो वो इलेक्शन में खड़ा ही भी नहीं हो सकते। अच्छा वकील साहब, देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव होने से पहले अपना वो जाके पार्टी विलय कर देते हैं कांग्रेस में, उसके एक दिन पहले वो लालू प्रसाद यादव से मिलते हैं जो RJD के सुप्रीमो हैं, और उनसे एक अभिभावक गार्जियन मानते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, कहते हैं कि हमने अपने बाबूजी के साथ अपने जो अभिभावक उनसे हमने आशीर्वाद ले लिया है। उसके नेक्स्ट दिन जाके अपना वो पार्टी विलय कर देते हैं कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस से वहाँ से टिकट नहीं मिलता, RJD से टिकट नहीं मिलता है, उनका खेमा जो इंडिया गठबंधन है उसमें चला जाता है, खेमा में चला जाता है RJD को, और यहाँ से बीमा भारती को प्रत्याशी बना दिया जाता है। तो क्या लग रहा है, ये RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव या कांग्रेस इनके साथ छलावा किया है, धोखा किया क्या? 100% इसके साथ जो है छल किया है, लालू प्रसाद भी छल किया है, और कांग्रेस का जो भी वरीय नेता हैं सारे लोग इनके साथ छल किए हैं। और इनका जो पार्टी था जन अधिकार पार्टी है ना, वह विलय हो गया। इसको बरगला रहा था कि किसी न किसी विधि से है ना इसको बरगलाया चला जाए,
है ना, और टिकट नहीं मिले और पूर्णिया से यह उम्मीदवार नहीं हो, लेकिन इसको है ना क्या कहते हैं, डगरा का बैगन समझ लिया। किंतु है ना, यह इसके पास भी समझदारी था क्या कि ठीक है, हमको टिकट नहीं भी मिला, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता से हम मिलते हैं जुलते हैं, सारा लोगों से मिलजुल करके सारा लोग उसको भरोसा दिया, आश्वासन दिया, है ना। उसी आश्वासन के बदौलत है ना यह जो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पूर्णिया में खड़ा हुए हैं। और हम लोगों को पूरा उम्मीद है, हर समाज को उम्मीद है ना, कि यह अगर पूर्णिया से सांसद अगर बनते हैं तो पूर्णिया का विकास होगा। अच्छा वकील साहब, हम लोग हमेशा ये ग्राउंड रिपोर्ट 10-12 दिन से आपके पूर्णिया लोकसभा में कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग लखनऊ से चल के आए हैं। तो हमसे कुछ लोग ये बातें कहे कि पप्पू यादव को टिकट आरजेडी इसलिए नहीं दिया कि लालू प्रसाद यादव के जो बच्चा हैं तेजस्वी, यादव समाज के कोर वोटर माने जाते हैं। यादव समाज हमेशा आरजेडी में गई है जाति के नाम पे, और यादव समाज से पप्पू यादव एक बड़ा नेता बन जाएंगे, एक उभरता हुआ चेहरा दिख रहा है। तो हो सकता है कि उनके लाइफ में दिक्कत हो, जीवन में दिक्कत हो, आगे कैरियर में दिक्कत हो तेजस्वी को, इसीलिए इनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है। 100%, हाँ 100% जो है माने लालू भितरिया चाह रहे थे कि पप्पू यादव को टिकट मिले, लेकिन उसका जो बेटा तेजस्वी है वह कहा कि अगर यह चूँकि उम्र में बड़ा है, पढ़ा लिखा है, बुद्धिजीवी है, और 4 बार वो सांसद रह चुके हैं, मधेपुरा से भी रहे हैं 2-3 बार, पूर्णिया से भी यानी 1 बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 5 साल रहे, और 9 महीना 1 बार और रहे, 2 बार यहाँ पूर्णिया का सांसद रहे, 3 बार मधेपुरा से रहे हैं। तो हो सकता है अगर इसको टिकट दे देंगे तो सारे लोग इसको वोट कर देंगे और सफल हो जाएंगे। तो हो सकता है हमको बरगला भी सकता है, क्योंकि हम उम्र में कम हैं और उतना जानकारी भी हमको नेतागिरी करने का नहीं है ना। इसीलिए करके इसको जो है लालू का जो भी बेटा तेजस्वी है ना, इसको नहीं दिया। अच्छा, लेकिन भितरिया जो है ना, लालू जी को कष्ट है कि बेटा जो है ना, बेटा को हमारा बात को मानना चाहिए, लेकिन बेटा का है ना, लालू जी के बाद उसका बेटा तेजस्वी नहीं माना, और इसका परिणाम यह होगा क्या कहते हैं, हिना जो है इसका वाइफ है भाई साहब साहुद्दीन भाई, हाँ सिवान वाले, उसकी वाइफ है ना, वो भी इस पार्टी से जो है राजद से इस्तीफा दे करके निर्दलीय उम्मीदवार है, जबकि वो उनका भी जीतने का भी चांस है ना, और वहाँ के लोग उनको चाहते हैं है ना। टिकट नहीं मिलने के बावजूद भी हिना जो है निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में है, और जीतने का भी उम्मीद किया जा सकता है। आपसे हम कुछ प्रदेश लेवल का भी बात करें, क्योंकि एक आप वकील हैं, पढ़े लिखे हैं। तो जैसे कि कहा जा रहा है कि जो आरजेडी है युवाओं के खिलाफ जा रही है और युवाओं को दबाना चाहती है। जैसे नया चेहरा में कन्हैया कुमार को देख लिया जाए, बेगूसराय से उनको चुनाव लड़वाना चाहिए तो उनको नॉर्थ ईस्ट में दे दिया गया, दिल्ली में दे दिया गया। और मनीष कश्यप को देखा जाए जो अपने दम पे कुछ अपनी एक राष्ट्रीय लेवल तक अपनी पहचान बना ली। और पप्पू यादव को देख लिया जाए, पवन सिंह को देख लीजिए, जैसे जो भी युवा हैं जो अपने चेहरा अपने मेहनत के दम पे बनाए हैं और उसको राजनीतिक में लेकर आना चाहते हैं, लेकिन उनको आरजेडी से, इंडिया अलायंस से यहाँ टिकट नहीं मिलती, इधर उधर फेंक दिया जाता है, इंडिया कहीं दिल्ली, कभी कहीं कहीं। तो निर्दलीय यहाँ से 3 प्रत्याशी हैं जो युवा हैं, जैसे मनीष कश्यप जो अपने दम पे पहचान बनाए, जो भी पहचान बने अपने दम पे बनाए, गुंजन सिंह हो गए, पवन सिंह हो गए। तो ये आरजेडी युवाओं के खिलाफ चल रही है क्या? आरजेडी जो है युवाओं का विकास नहीं देखना चाहते हैं। वह चाहते हैं कि वह मेरे अंडर में रहे, लेकिन युवा सब जो है जो पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं, उसको अपना खुद बुद्धि और विवेक है, और अपना बुद्धि विवेक के बल पर वह सारा समाज में घूम के या और लोगों के बीच घूम करके अपना प्रतिष्ठा बना लिए हैं। अपना प्रतिष्ठा के बल पर वह स्वयं आगे बढ़ जाएंगे। उसको किसी है ना क्या कहते हैं पार्टी का जो है नहीं भी टिकट मिला है तो वो सब जो भी निर्दलीय उम्मीदवार हैं वो सफल होंगे। अच्छा, अपने व्यक्ति विशेष पर वो अपना सफलता हासिल करें। पप्पू यादव का एक बयान आता है कि हम किसी बाप के बेटे के नाम से नहीं जानते हैं, हम पूर्णिया के बेटे के नाम जान जाते हैं। जैसे कि तेजस्वी को पे साधते हुए कहा कि इनका परिचय होगा तो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इस वजह से अपना परिचय देते हों कि हमारे पिताजी ये हैं। चाहे अपने पिताजी के नाम देके परिचय करते होंगे अपना, लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव का नाम आता है तो बपौती नहीं आता है। जो भी है वो अपने दम पे स्वयं बनाए हैं और अपना खुद संघर्ष किए, मेहनत किए, पूर्णिया के बेटे कहे जाते हैं। हाँ, इसमें जो है बेचारा जो बोलते हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव कि हम पूर्णिया का बेटा हैं, है ना, हर समाज भी उसको
है ना बेटा की तरह मानता है, और सबको वह जो भी बुजुर्ग लोग हैं है ना उनको भी वह चाचा है ना पिताजी कह के पुकारते हैं, या जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उसको दादा कहते हैं, है ना। यह ज्ञान है उनको, और हम लोग भी उनको जो है मतलब हमारा समकक्ष हैं तो भाई मानते हैं, है ना। और आदमी जो है रियल में वास्तविक में अच्छे विचार के हैं, और उसका जो है वफादारी के चलते पूर्णिया का जो भी जनता है जनार्दन है उसको वोटिंग हम लोग करेंगे। तो वकील संगठन इस बार पप्पू यादव के साथ है। वकील समाज में हम लोगों का कम से कम है ना जो भी है ना क्या कहा जाए मतलब 65% हम लोग अधिवक्ता लोग जो है ना उनको हम लोग समर्थन देंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। जैसे कि देख रहे थे इस समय हम पूर्णिया लोकसभा में मौजूद है, पूर्णिया शहर ही है उसी में मौजूद है, और हमारे साथ एक वकील साहब थे, कचहरी जा रहे थे लेकिन इनकी इच्छा थी कि हम बोले अपनी बातें रखें। इन्होंने रखा बहुत ईमानदारी पूर्वक, बहुत सही तरीके से रखा। तो यहाँ जो लोकसभा में जो माहौल बन रहा है कहीं ना कहीं देखा जाए तो हर जगह पप्पूमय है। सभी लोग कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक के बाद दूसरा तीसरा चौथा नाम जो आ रहा है वो पप्पू यादव का ही आ रहा है, क्योंकि 10 लोगों से बात करो तो उसमें से 7 से 8 लोग कह रहे हैं पप्पू यादव, क्योंकि वो जो चुनाव लड़ रहे हैं पप्पू यादव वो किसी जाति विशेष पे नहीं लड़ रहे हैं, किसी समुदाय विशेष पे नहीं लड़ रहे हैं। सभी लोग उनका कहीं ना कहीं देखा जाए पूर्णिया लोकसभा के जनता की महानी कहा जाएगा कि इतने अच्छे सोच लेके चल रहे हैं कि वो जाति विशेष पे वोट नहीं कर रहे हैं। कोई भी जाति हो, समुदाय हो, वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, यादव या कोई भी वैश्य हो, कोई भी हो या मुस्लिम समाज हो, सभी लोग पप्पू यादव के साथ हैं, क्योंकि इनको जाति से मतलब नहीं है, इनको विकास से मतलब है। और कहीं ना कहीं उम्मीद लोगों का लगा हुआ है, पूर्णिया के जनता को लगा हुआ है कि पप्पू यादव यहाँ से सांसद बनते हैं तो संसद भवन में जाके पूर्णिया के लिए काम करेंगे और अपना आवाज़ पूर्णिया की जो भी समस्या है, रोड हो, नाला है या जो भी समस्या हो, समस्या को उठाएंगे। क्योंकि एक प्रत्याशी से, प्रतिनिधि से, अपने सांसद विधायक से यही लालच होता है कि जो सुविधा गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही है वो ईमानदारी पूर्वक सब मिले, हमें सुविधा मिले हमें। तो आगे 26 तारीख को ऐसे चुनाव होने वाला है, 4 तारीख को नतीजा आने वाला, देखा जाए कि पूर्णिया लोकसभा अपना सांसद के रूप में किसको देखता है और किसको बनाता है। कैमरा पर्सन मोहित कुमार साथ रवि गुप्ता, लखनऊ।